सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब बीजी ने ये ठान ली है कि अनुज के सर पर जो अपने लाडली बेटी आद्या का प्यार का भूत सवार है वो उसे उतार देने वाली है। आद्या ने आज जो कुछ भी अपनी स्पीच में कहा है वो अनुपमा को एक कांटे की तरह चुभ चुका है। और जैसे ही श्रुति अनुज के प्रपोज करती है, अनुपमा पर ये सब देखा नहीं जाता और अनुपमा बेहोश होने लगती है। पर लेकिन यहाँ पर ये जीप अनुपमा को संभाल लेता है और वो अनुपमा को एक साइड में बिठा देता है और वो अनुपमा को पानी पिलाता है। पर लेकिन जब बीजी ये सब देखती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि अनुपमा की हालत किस वजह से खराब हुई है और इसके कारण कौन है। बीजी समझदारी दिखाती है और वो सबके सामने कोई भी सीन क्रिएट नहीं करती हैं। वो अनुज को सभी केस से दूर लेके जाती हैं और ढंग से क्लास लगाती हैं। वो कहती है कि आज तेरी वजह से मेरी बेटी अनु की हालत हुई है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी को चक्कर आ गए हैं। जब अनुज सुनता है कि अनुपमा बेहोश हो गई है, उसे चक्कर आ गए हैं, तो अनुज को अनुपमा की बहुत फिक्र होती है। वो कहता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। यहाँ बीजी कहती है ये सब तेरी वजह से हुआ और तेरी बेटी आद्या की वजह से हुआ है। अगर आद्या अपनी स्पीच में अनुपमा को टारगेट ना करती, वो अपने कड़वे कड़वे शब्द अनुपमा पर ना मारती तो अनुपमा बिल्कुल ठीक रहती। पर लेकिन तूने अपनी बेटी का थप्पड़ लगाने की बजाय उसे सहानुभूति दी, तो उसका साथ देता रहा। अगर तू 5 साल पहले ही उसे थप्पड़ लगा देता तो आज तेरी बेटी इतनी बिगड़ती ही ना। यहाँ पर एसजी भी बीजी का साथ देता है। वो कहता है मिस्टर कपाड़िया, हम दोनों की एक डील हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि हम आपके फंक्शन में जब भी केटरिंग करेंगे जब तक अनुपमा जी को कोई दिक्कत ना आए। पर लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपकी वजह से, आपकी बेटी की वजह से अनुपमा जी की आज ये हालत हुई है। अनुपमा जी मेंटली इतना स्ट्रेस नहीं ले पाई तो इसलिए वो बेहोश हो गई। और कल तो वैसे भी उनका मास्टर शेफ का इवेंट है, तो वही सब कैसे मैनेज करेंगी। अगर आपने अपनी बेटी को थोड़ी तमीज सिखाई होती तो अनुपमा जी बिल्कुल ठीक होती। आपकी बेटी की ड्रेस अनुपमा जी ठीक करी, पर लेकिन उसका क्रेडिट श्रुति ने ले लिया। अरे ये तो कोई बात नहीं, अनुपमा जी को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन चीजों की वो हकदार भी नहीं है वो चीजें उन्हें क्यों मिल रही है। आके इतना दुख आप उन्हें क्यों पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर अनुपमा ने भी होश संभाल लिया और जैसे ही देखती है कि बीजी और यजीब दोनों अनुज पर चिल्ला रहे हैं, वो उसकी क्लास लगा रहे हैं, तो बीच में जाती है। वो कहती है कि बीजी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी वीकनेस आ गई थी इसलिए वो चक्कर आ गए थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और ना आप इन्हें सुनाए। यहाँ पर बीजी कहती है कि तू देख रहा है आज भी तेरी कितनी फिक्र करती है, आज भी ये तेरी साइड ले रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके मन में तेरे लिए, तेरी बेटी के लिए नफरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी अनु है इतनी अच्छी, पर लेकिन तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी नर्क बना दी है। तुम दोनों मिलकर उसे दुख पहुंचाते हो, पर लेकिन आइंदा से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर अनुज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो बीजी से कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, जो श्रुति को और आद्या को रोकना चाहिए था। जब श्रुति ने आपको केटरिंग का ऑर्डर दिया तो मुझे उसे जब रोक देना चाहिए था, पर लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। और जब आद्या ने स्पीच पर इतना सब कुछ कहा तो मुझे उसे स्टॉप करना चाहिए था। शायद आप सही कह रही हैं, मुझे आद्या को पहले समझाना चाहिए था, पर लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि अनु को अब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप आराम से इवेंट एंजॉय कीजिए। दोस्तों, यहाँ अनुज ने एक वादा तो कर दिया है कि आद्या आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि आद्या अनुज की बात मानेगी या फिर से किसी न किसी बहाने से वो अनुपमा को जलील कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।